Let us read this question. So ये क्वेश्चन में दिया है a block is on a horizontal surface और horizontal surface is a sec table that is moving back and forth horizontally with simple harmonic motion. ठीक है, तो ब्लॉक जो है टेबल के ऊपर सिंपल हार्मोनिक मोशन में बैक एंड फोर्थ मूवमेंट कर रहा है और वो मोशन का फ्रीक्वेंसी दिया है 2 हर्ट्ज. द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक एंड सरफेस कितना दिया है 0.45. अब क्वेश्चन पूछा है हाउ ग्रेट कैन द एम्पलीट्यूड ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन बी इफ द ब्लॉक इज नॉट टू स्लीप अलोंग द सरफेस. तो जो सिंपल हार्मोनिक मोशन में ब्लॉक बैक एंड फोर्थ मूवमेंट कर रहा है उसका एम्पलीट्यूड कितना मैक्सिमम होगा सो दैट ब्लॉक जो है वो टेबल के सरफेस से स्लिप नहीं करेगा. सो यहाँ कौन सा की कॉन्सेप्ट हम लोग यूज़ करेंगे. द की कॉन्सेप्ट इज oscillation ड्यू टू स्प्रिंग. ओके, सो ये हमारा की कॉन्सेप्ट है. तो अभी हम लोग टेबल डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं. सो ये टेबल के ऊपर द ब्लॉक इज प्लेस्ड ऑन दिस टेबल. सो दिस टेबल इज सेकिंग टेबल एंड द ब्लॉक इज मूविंग बैक एंड फोर्थ. सो अगर इसका हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो दिस विल बी लाइक दिस. सो यहाँ जो इसका सिंपल हार्मोनिक मोशन में मूव कर रहा है सो ये फोर्स होगा के एक्स और इसका अपोजिट में लग रहा है फ्रिक्शनल फोर्स दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स एफ एस. सो ब्लॉक जो है ये इतना मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होना चाहिए वो सिंपल हार्मोनिक मोशन का सो दैट ये ब्लॉक टेबल से स्लिप नहीं करेगा. सो ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड विल बी दिस. ये सिंपल हार्मोनिक मोशन का मैक्सिमम एम्पलीट्यूड विथ द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड में ये मूव कर रहा है और ये स्टैटिक फ्रिक्शन के साथ सेम होगा तो नेट फोर्स 0 हो जाएगा. सो ये स्लिप नहीं करेगा. सो फॉर दैट वी हैव टू राइट जो स्टैटिक फ्रिक्शन है दैट इज इक्वल टू दिस के एक्स. ओके, सो ये जो के एक्स है मैक्सिमम एक्स का मैक्सिमम एम्पलीट्यूड दैट इज ए. ठीक है, तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन का मैं एक्सप्रेशन डाल रही हूँ. सो ये है म्यू एम जी दैट इज इक्वल टू दिस के की जगह मैं लिख रही हूँ एम ओमेगा स्क्वायर ए. ओके, सो यहाँ से मुझे एम्पलीट्यूड का एक एक्सप्रेशन मिलेगा. सो दैट विल बी म्यू एम जी डिवाइडेड बाय एम ओमेगा स्क्वायर, इजंट इट. सो अभी मुझे ओमेगा का एक्सप्रेशन ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ. सो दैट इज इक्वल टू 2 पाई और फ्रीक्वेंसी यहाँ दिया है इन द क्वेश्चन 2 हर्ट्ज. ठीक है, तो दैट इज इक्वल टू ये हो जाएगा 4 पाई. अब ओमेगा स्क्वायर यहाँ से मैं निकाल लूँगी दैट इज 16 पाई स्क्वायर. ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन में एम्पलीट्यूड का मैं वैल्यू अगर पुट करूँगी सो म्यू दिस मास कैंसिल हो जाएगा म्यू जी डिवाइडेड बाय ओमेगा स्क्वायर. तो म्यू का वैल्यू दिया है इन द क्वेश्चन 0.45. ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मैं यहाँ 10 ले रही हूँ. तो इसमें मैं 16 पाई स्क्वायर पाई का वैल्यू 22/7 और 3.141 भी आप ले सकते हैं 22/7 स्क्वायर. सॉरी, हाँ, दिस इज पाई स्क्वायर. सो दैट इज इक्वल टू अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगी 0.0285 मीटर. तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड जो है ब्लॉक का दैट विल बी 0.0285
0.85 मीटर। सो ये हमारा फाइनल आंसर है। सो होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।